वेलकम बैक नादरीन। नादरीन, बहुत सारे ऐसे अफराद हैं, बिलखुसूस अगर हम कराची की बात करें, कि चंद मिनटों में कोई शख्स उनकी गाड़ी चोरी कर लेता है या छीन लेता है, और देखते ही देखते लाखों रुपए का नुकसान जो है उनको उठाना पड़ता है। इस मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना इस वक्त कराची के शहरी बिलखुसूस और बिलुमूम सिंध के दीगर जो अजला हैं उसके हवाले से जो है वो देखा जा रहा है। हैदराबाद पुलिस ने एक इंतहाई अहमियत के हामिल एक कार्रवाई की है, जिसके अंदर 7 जो एक अहम और ख़तरनाक गैंग बताया जा रहा था उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई है। इंकशाफात इस कदर हॉरेबल हैं कि यकीनी तौर पे जो जिसने सुना तो वो जो है वो परेशान कुन इंकशाफात जो है उनके सामने आए। 35 गाड़ियां बरामद हुई हैं, सारी बड़ी गाड़ियां। और किस तरह ये सिलसिला जो है वो मुमकिन बना, और ये किस तरह चोरी और जो है वो छीना करते थे गाड़ियां, और कहां बलूचिस्तान पहुंचा देते थे, किस तरह बलूचिस्तान पहुंच जाती थी गाड़ियां, ये बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब आज इस प्रोग्राम में देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैदराबाद के ब्यूरो चीफ इरफान उर्फी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान साहब, एक बड़ी कार्रवाई है, बिलाशुबा हैदराबाद पुलिस काबिल तहसीन है, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। एक आम आदमी बुरी तरह सफर होता है, ये इंकशाफात क्या हैं? 35 गाड़ियां, ना जाने कितनी और होंगी, और बताया जा रहा है बलूचिस्तान कौड़ियों के दाम बेच देते थे। तो जरा अहवाल तो बताइए। जी बिल्कुल अली रजा, ये हैदराबाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है, 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। 35 राइस गाड़ियां जो है जो चोरी और छीनी गई थी वो बरामद की गई हैं। हैदराबाद के जो एसएसपी हैं अदील हुसैन चांडिया, उन्होंने जो है लतीफाबाद ए सेक्शन के जो एसएचओ हैं नेक मोहम्मद खोसो, उनको ये टास्क दिया था कि उनको एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये जो है हैदराबाद और कराची और अंदरूनी समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला से जो गाड़ियां और ये छीनी जाती हैं, चोरी की जाती हैं, वो हैदराबाद में डंप होकर बलूचिस्तान पहुंचाई जाती हैं। जो कि शहरियों की लाखों रुपए की गाड़ियां होती हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां होती हैं, जो कि कौड़ियों के भाव जो है इरफान साहब, रोजाना की सीसीटीवी आ रही है, रोजाना की सीसीटीवी। कभी शहरी कहता है मेरी फलाना गाड़ी रात गए ले गए, कभी गन पॉइंट पे मुकम्मल तौर पे व्हाइट करोला गैंग एक्टिव हुआ है, पुलिस की यूनिफॉर्म जाहिर करता है पुलिस वाले बनकर, और वो बड़े धड़ल्ले से जो है वो कार्रवाइयां कर रहा है। अब तक पकड़ा नहीं गया है। जी बिल्कुल, ये इंकशाफात हुए हैं मुल्जिमान से, जो तफ्तीश हुई है हैदराबाद से, जो मुल्जिमान ये 7 गिरफ्तार हुए हैं उनसे जो तफ्तीश हुई है उसमें सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। उसमें ये भी बताया गया है कि किस तरीके से वो कराची से जो है हैदराबाद गाड़ियां लेके आते थे, और कराची और हैदराबाद के दरमियान कम से कम 20 से ज्यादा पुलिस चौकियां हैं, और इसके अलावा जो है एंटी कॉल लिफ्टिंग सेल का हमला भी होता है, दूसरे थानों की मोबाइलें भी। सर, S4 आपने बनाया हुआ है, उसमें बताया आपने सीसीटीवी कैमरे AI बेस लगाए हैं, जो वो कर लेते हैं फौरन, जो है वो चीजों को डाटा रिकॉर्ड करते हैं। ये तक भी चीजें हैं। अली रजा, ये एक बासर ग्रुप था जो अभी जो हमारे पास जो हमारे जो जराए उन्होंने जो हमें बताया है तफ्तीश के दौरान, बासर ग्रुप था जो के मुख्तलिफ जो अजला है कराची समेत, वहां से ये गाड़ियां छीनना और चोरी करना समेत ये करके हैदराबाद में डंप करके गाड़ी लाते थे, दादू में फरोख्त करते थे, बलूचिस्तान तक ले जाते थे। कहाँ गई हमारी पुलिस और कहाँ गए हमारे जो है मोटरवे के अफसरान, जो कि ना चेकिंग कर रहे हैं। तो इस तरह रोजाना की बुनियाद पे उन्होंने अभी तक तो 35 से ज्यादा गाड़ियां हैदराबाद में जो ये रिकवर हुई हैं, और वो एसएसपी हैदराबाद। इरफान साहब, ये हैदराबाद के अंदर 35 की 35 गाड़ियां डंप हुई हुई थी, चोरी और छिनी हुई, या मुख्तलिफ इलाकों से इन्होंने रिकवर की है पुलिस ने? जी बिल्कुल, हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से ये गाड़ियां रिकवर हुई हैं, और ये ग्रुप जो है इंतहाई सरगर्म ग्रुप था, कार लिफ्टर ग्रुप था, बेनू सूबाई ग्रुप है। बल्कि अब जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो अभी मेरे जो जराए उनका ये कहना है कि पंजाब पुलिस ने भी जो है ना वो राब्ता कर लिया है हैदराबाद पुलिस से। ये कार लिफ्टर ग्रुप मुल्तान और दीगर जो अजला है पंजाब के, वहां से भी गाड़ियां छीनने और चोरी में मुलविस इरफान साहब, ये इतनी महंगी महंगी गाड़ियां कौड़ियों के दाम कहाँ बेचते थे? क्या यकीनी तौर पे ना मुनज़्ज़म है, कोई इसमें दो राय तो नहीं है,
एक साहब खरीदने वाले बैठे हुए हैं, एक साहब चोरी करके बीच में मिडिल मैन हैं, देते हैं, निकालते हैं, काटते हैं, पेटते हैं, फिर जो है वो बेचना शुरू कर देते हैं। तो वो मुनज्जम गैंग जो पीछे बेसिकली बायर है इनका, उसका पता चल सका है कम से कम, कि पता ही कर जी लें कि ये। बिल्कुल। जी बिल्कुल, जो हमारे जो तफ्तीशी जराए जो हमारे उनसे जो हमारे को मालूमात हुई है, उनका यही कहना है कि ये ग्रुप जो है, जो करोड़ों रुपए की जो गाड़ियां होती हैं, खास तौर पर करोला गाड़ियां, तो इनका निशाना करोला गाड़ी होती थी। और ये ग्रुप जो है यहाँ पर हैदराबाद लाकर दादू में ये 2 से 2.5 लाख रुपए में, और बलूचिस्तान अगर तुर्बत में, तो लेकिन इसमें 62 अफराद भी शामिल हैं, 62 लोगों के नाम सामने आए हैं तफ्तीश के दौरान। और अभी तो पर्दा है, ये ग्रुप जो है बड़ा खतरनाक ग्रुप है। और इरफान उर्फी साहब, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से दरखास्त कर सकते हैं। शहरी बड़े, मैं बयान नहीं कर सकता जिस तकलीफ है वो गुजर रहे हैं। मतलब आप सोचे ना कि कोई 35, 30, 40 लाख रुपए की गाड़ी बड़ी मेहनत से कमा करना अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए करता है कि इनकी थोड़ी तकलीफ से जो है वो निकल सकेंगे। और कोई आता है और उसके इतनी जमा पूंजी जो है वो मिनटों में ले जाता है। उसके हाथ में सीसीटीवी होती है, दूसरे हाथ में सिर्फ एफआईआर रह जाती है, और चक्कर रह जाते हैं कभी अदालत कभी एवीएलसी के, और वो भी सीसीटीवी वो ज्यादातर खुद ही निकाल के देता है। जी बिल्कुल, ज्यादातर ये जो ग्रुप है वो आसान हदफ इनका कराची होता है था। और जो तफ्तीश के दौरान उन्होंने बताया कि कराची से ये आराम से गाड़ियां लेकर आ जाते थे और यहाँ पर हैदराबाद में डंप करके पहले दादू, अगर फिर बलूचिस्तान, ये वहां तक ये मुंतकिल कर देते थे। इरफान साहब, ये आसान हदफ कराची कैसे है? कराची तो माशी हब है ना। कहने को तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट, कहने को S4, जदीद निजाम, मॉडल थाने, ये सारी चीजें तो इधर लगाई हुई हैं। फिर ये आसान हदफ कैसे? मुल्जिमान ये क्यों कह रहे हैं कि आसान हदफ जो है वो कराची है? ये बड़ा एक अहम सवाल है। अली रजा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आसान हदफ इसलिए, यही तो सवालिया निशान है कि जब कैमरे लगे हुए हैं, चौकियां हैं, आप सुपर हाईवे पर अगर आ जाएं कराची से हैदराबाद तक को, तो जो 20 या 22 चौकियां हैं वो बिल्कुल खाली हैं। और सिंध पुलिस के जो सरबराह हैं, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, जिनकी जानिब से ये कहा गया है कि चौकियों पर तैनात अमला किया जाए, वहां अगर आप खाली चौकियां देखें तो खाली है। और ये मुल्जिमान जो है बासानी तौर पर गाड़ियां लेकर हैदराबाद आते थे, और हैदराबाद से जो ये गाड़ियां जो है दादू और बलूचिस्तान तक चली जाती थी। 62 अफराद की मदाखलत है। पुलिस की कुछ काली भेड़ें भी, बताया जो जा रहा है, पुलिस की कुछ काली भेड़ें भी इस कारोबार में मुलविस है। और इन्होंने, मुल्जिमान ने ये बताया कि उनके लिए ये कारोबार एक मुनाफा बख्श कारोबार था। नहीं सर, मुनज्जम एक ब्लैक मार्केट का एक बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है आपके भाई। चोरियां करो और ले जाओ, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप इसमें एवीएलसी का किरदार कैसा देख रहे हैं इरफान उर्फी साहब? ये तो ऑपरेशन पुलिस ने पकड़ के दे दी। ये एवीएलसी जो पूरा इदारा बनाया हुआ है, जिसका काम ही सिर्फ कार लिफ्टर्स को पकड़ना है, उसका किरदार आप कैसा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, किरदार तो पुलिस का इसमें अहम है। मैं इस हवाले से आपको ये बताना चाहूंगा कि एसएसपी हैदराबाद अदील हुसैन चांडियो ने जो अपनी टीम वर्क की है, उसमें कम अज कम ये 35 से ज्यादा गाड़ियां जो है, जिन शहरियों की थी, कराची के शहरी थे, हैदराबाद के शहरी थे, नवाबशाह के शहरी थे, मुल्तान के शहरी थे, उनको उनकी गाड़ियों की चाबियां उन्होंने वापस की हैं। और यहाँ इरफान उर्फी साहब, बड़ा बुनियादी सा सवाल है। ये असल जिम्मेदारी एवीएलसी की बनती है, जिसके लिए वो पूरा निजाम अपने साथ रखते हैं। बात समझिएगा, वो इदारे को आप किस तरह देख रहे हैं जो एवीएलसी का, जिसका असल काम है ये 35 गाड़ियां, ऑपरेशन पुलिस का काम ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। जो असल इदारा है एवीएलसी, जेली इदारा पुलिस का, वो कैसा देख रहे हैं आप काम करता हुआ? जी बिल्कुल, ये एवीसी तो हैदराबाद में तो यहाँ पर कोई काम नहीं है उसका, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये डाउन है। और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कराची से जो गाड़ी चोरी होती है, जो छीनी जाती है, वो गाड़ी हैदराबाद किस तरह पहुंच जाती है। मुताल्लिका इदारे भी तो मौजूद हैं, चौकियां मौजूद हैं,
चेकिंग का निजाम मुयसर नहीं है। ये तो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ही बता सकते हैं कि ये क्या निजाम है कि कराची का एक शहरी मेहनती मेहनत करके गाड़ी अपने बच्चों यार रो रहे हैं, ताजिर रो रहे हैं, 1 करोड़ 60 लाख की गाड़ी को सनत से निकला उसको लेकर चले गए। यहाँ घर के बाद खड़ाई करना मुश्किल हो गई है। एक इरफान उर्फी साहब, इंतहाई तकलीफ दे मैसेजेस तो मुझे मौसूल हुए इन 1 माह के अंदर, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि कितने मैसेजेस एवीएससी को आ रहे होंगे। जी बिल्कुल, हैदराबाद में ये जो कार्रवाई हो रही है अभी इसका सिलसिला मुसलसल जारी है। जो गिरफ्तार मुल्जिमान हुए हैं उनसे जो सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं, उसके बाद हैदराबाद में एक टीमें तैयार की गई हैं जो कि बलूचिस्तान रवाना हुई हैं, जो कि पंजाब रवाना हुई हैं, जो कि दादू रवाना हुई हैं, और इन मुल्जिमान से मजीद जो है गाड़ियां रिकवर हो सकती हैं अगर काम किया जाए। अगर आईजी साहब थोड़ा इरफान उर्फी साहब, आईजी साहब तो कोशिश कर रहे हैं। अब एक तन तना आदमी जो टॉप पे बैठा हुआ है, नीचे तो टीमें काम करेंगी ना। बात ये है इरफान उर्फी साहब, वो टीमें कब हरकत में आएंगी, वो कब इसको जिम्मेदारी समझेंगी, वो कब इसको संगीन जुर्म समझेंगी, वो कब इसको अवाम का एक इंतहाई अहम और मुश्किल तरीन और तकलीफ दे मसला समझेंगी। कि अली रजा भाई, अब ये देखें कि आपके ये शहरी किस तरह परेशान हैं कि हैदराबाद में ये भी 35 से ज्यादा गाड़ियां रिकवर हुई हैं। इससे कबल कितनी गाड़ियां जो है वो बलूचिस्तान भी जा चुकी हैं, जो कि दादू भी जा चुकी हैं, जो कि मुख्तलिफ अजला में जाके चोर बाजार में फरोख्त भी हो चुकी हैं। ताहम शहरियों की जानो माल के तहफ्फुज़ के हवाले से अगर बात वही की जाएगी कि पुलिस जिम्मेदार है, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस की चौकियों में अमला क्यों मौजूद नहीं है, चेकिंग का निजाम मौसर क्यों नहीं है हाईवेज पर। अगर हाईवेज पर चौकियों का निजाम मौसर हो तो ये गाड़ियां किस तरह बलूचिस्तान चली जाएंगी, किस तरह। बहुत शुक्रिया इरफान उर्फी साहब, ब्यूरो चीफ हैदराबाद। इंतहाई अहम जो गिरफ्तारी हैदराबाद पुलिस ने की है उसके ऊपर अपना जो है इनसाइट्स और अपनी इंफॉर्मेशन, अपना तफसीलात से हमें नाजरीन आगाह कर रहे थे। आपने सुनी, हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आपकी भी गाड़ी छिनी या चोरी हुई है तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लाजमी जो है वो हमें बताइएगा। हम कोशिश कर रहे हैं अवामी इशूज़ के ऊपर बात करने की और आवाम के जो अहम बुनियादी मसाइल है उस पर बात करने की, मगर साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि हम सिर्फ बात कर सकते हैं, हम सिर्फ निशान नहीं कर सकते हैं। काम करने की असल जिम्मेदारी उन्हीं इदारों पर आयद होती है। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।